हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अगड़म पगड़म शो में, जिसका नाम है तो हमारा विषय चल रहा है विमेन इन इंडिया, यानी भारत में नारी। दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में कहा गया, औरत की स्थिति उस काल में भी वैसी ही थी, इस काल में भी वैसी ही है, कुछ बदला नहीं। जब द्रौपदी जैसी महारानी की ये दुर्गति हो सकती है, दुर्योधन और दुशासन जैसे व्यक्ति महारानी को नग्न करने की कोशिश कर सकते थे उस समय, तो सोचिए एक आम स्त्री की क्या गति होती होगी। जब एक महारानी को बचाने कोई आया नहीं, तो क्या उन आम घरों की स्त्रियों को बचाने के लिए कोई आ सकता था? तो क्या रही होगी उन घरों की औरतों की दशा? आप सोच भी सकते हो। तो भला कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार औरत की उस स्थिति का? उस स्थिति से औरत को कौन निकाल सकता था? और औरत उस स्थिति में क्यों है? इसके कारण कई हैं। इसका प्रथम और सबसे पहला कारण है स्त्री खुद। जी हां दोस्तों, स्त्री की इस बुरी हालत का जिम्मेदार खुद स्त्री है। स्त्रियों ने इस सच्चाई को कभी समझा ही नहीं। स्त्रियों ने अपनी पहचान समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ कथाओं को सच मानकर अपनी खुद की एक छवि बना ली है। उसको बचपन से सिखाया जाता है कि सब कुछ चुपचाप सहन करना है, और वो चुपचाप सहन करती है। उसे कहा जाता है सास ससुर के घर जाना है तो कामकाज सीख ले, वो सीख लेती है। खाना बनाना सीख ले, पति को रिझाने के काम आएगा, वो भी सीख लेती है। उसको अपने ही माता पिता से सवाल करने का अधिकार नहीं होता। सोचिए। और जो लड़की अपने संशय, अपनी शंका पर अपने माता पिता से या किसी बड़े से सवाल करती है, तो उसे बिगड़ैल, बिगड़ी हुई कहते हैं। उसे ताना मारा जाता है कि तू ससुराल में 2 दिन भी रह नहीं सकेगी। और सबसे बड़ी गलती, हम अपने घर की लड़कियों को पढ़ाना लिखाना भी नहीं सिखाते थे। यानी एक लड़की के दिमाग में बचपन से ही गुलामी और डर डाल दिया करते थे। क्या ये कारण नहीं रहा हो सकता जहां कुंती, गांधारी और उन 100 वधुओं ने, कौरवों की बीवियों ने कोई कदम नहीं उठाया? उन्होंने ना ही एक साथ मिलकर कोई हिम्मत बताई और ना ही उन दोनों को रोकने की कोशिश की। वो सब तो शायद ये सीख कर आई होंगी कि पुरुषों के आगे चुपचाप रहना, पुरुष जो करे उसे चुपचाप सहन कर लेना। जब बड़े बात करते हो, जब बड़े को निर्णय ले, तो आपको कुछ नहीं बोलना। बस इसी शिक्षा ने स्त्रियों को गुलाम बना दिया है। और ये सब शुरू होता है घर की औरत से, यानी एक माँ से, जो बचपन से अपनी लड़की, अपनी बेटी के दिमाग में एक ही बात घड़ी घड़ी डाल दी। तो कहो, स्त्री नहीं जिम्मेदार अपनी इस हाल की? क्योंकि स्त्री खामोश है अपने संस्कारों के नशे में। नशा भी ऐसा कि वो जान ही नहीं पा रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इस नशे में सभी स्त्रियों को कहना चाहिए कि बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। हाथ उठा कर बोलिए। आज की ये बातचीत यहीं तक। अगले एपिसोड्स में आगे बढ़ाएंगे अपनी ये बातचीत। मेरी वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। और हाँ, नीचे
कमेंट्स भी लिखते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। हाँ, और सभी महिलाओं को भी ढेर 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 सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।